Welcome students to the third part of chapter number 1 real number. Till now in the previous video we have discussed till question number 4th of exercise 1.1. In this video we will discuss question number 5th exercise 1.1 which is similar to question number 4th. The difference between question number 4th and 5th is this word and this statement. वहां पर फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्क्वायर बोला था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इस क्वेश्चन में द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो द प्रोसीजर इज सेम. लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, चेंज कहां पर हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग यहां पर बी का वैल्यू 3 कैसे लिया सर? बिकॉज जितने भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वहां पर हमने बी का वैल्यू डिसाइड करा था, जो प्रूफ करना था उसको देख के. ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तो हमको एक्चुअली बी का वैल्यू 9 रखना चाहिए था. ठीक है, रॉन्ग नहीं है, आप 9 रख सकते हो, बट आगे जाके हमको क्या प्रॉब्लम फेस होगी, अगर हम 9 रखेंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम फेस होगी वो हम जजमेंट लेते हैं. सपोज हमने बी की जगह 9 रख दिया तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 9 रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी बनती है. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 9 केसेस बनेंगे. और आगे जाके आप देखोगे तो आपको क्यूब करना है दोनों तरफ. यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब करा है और ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है. मतलब 8 टाइम्स यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी एंड एक्सपांड. मतलब 9 केसेस होंगे यहाँ पर, जिसमें पहला केस तो आपका बिना आइडेंटिटी की हो जाएगा, बट उसके बाद से जो जितने भी केसेस होंगे उन सब में आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी. डैट मीन्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. तो 4 मार्क्स के लिए इतना टाइम देना और इतनी एनर्जी अपना वर्थ नहीं है. तो सर क्या करें ऐसे क्वेश्चन में? अब इसको शॉर्ट करने के लिए देखो, कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि आगे जाके हमको क्यूब करना है ना, कहीं ना कहीं हमको आगे जाके क्यूब करना ही है. तो हम 9 का फैक्टर ले लेते हैं 3, क्योंकि 3 का क्यूब करने पे भी कहीं ना कहीं 9 आता है. 3 3 9 और फिर 9 के बाद 3 मल्टीप्लाई होगा. तो वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ बी एस 3, ताकि हमारे 3 ही केसेस बने यहाँ पर 0, 1, 2. तो केस नंबर 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब आपका रिमाइंडर 0 होगा. तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो देखते क्या होता है. जब a का वैल्यू 3 क्यों हो गया? क्यूबिंग बोथ साइड, आपने दोनों तरफ क्यूब करा. 3 का क्यूब इज 27 एंड क्यूब इज क्यूब. अभी भी ये फॉर्म में 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन तीनों में से किसी का फॉर्म नहीं लिया है. तो इन तीनों में से किसी का भी फॉर्म लेने के लिए हम लोगों को इसको 9m के फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है. तो 9m के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 3, 9 3 ज़ाइड 27. सो दिस विल बिकम 9 इंटू 3 क्यूब एंड आई एम लेटिंग दिस 3 क्यूब बी m, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला था इंटीजर ही है ना. 3 क्यूब इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो हमने इंटीजर को m मान लिया, तो m का वैल्यू ये है. मतलब इसमें क्यूब करने पे एक पॉजिटिव इंटीजर 9m का फॉर्म ले रहा है. नेक्स्ट केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 है तो a का वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1 है. दोनों तरफ क्यूब करा आपने, तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू दिस. यूजिंग दिस आइडेंटिटी, हमको ये आइडेंटिटी 9th स्टैंडर्ड में थी और ये आइडेंटिटी यूज करके ही एक्सपांड होगा ये, बिकॉज देयर इज प्लस साइन बिटवीन दिस और यहां पर क्यूब है. तो आइडेंटिटी ये रही, ये आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको एक्सपांड करा. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. नेक्स्ट सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट दिस. अब हमने इन पहले तीनों में से हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, और 9 कॉमन लेने के बाद हमको इन तीनों में से 9 कॉमन लेने के बाद 9 ले रहा हूं कॉमन, क्यू भी कॉमन आ रहा है बट मैं 9 ले रहा हूं सिर्फ कॉमन, बिकॉज आई हैव टू मेक 9m प्लस 1 का फॉर्म बनाना है मुझे. तो दिस विल बिकम m 3m प्लस 1, और m का वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट वाली चीज है.
Similarly, you have to do case 3. Case 3 will be a plus b. A is equals to 3q plus 2. Similarly, क्यूबिंग बोथ साइड, आपको दोनों तरफ क्यूब करना है, एंड क्यूब करने के बाद यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी एंड यू हैव टू मेक 9m + 1/8 फॉर्म. ये वाला जो क्यूब करने के बाद थर्ड केस जो है वो आपका 9m + 8 का फॉर्म ले लेगा. ठीक है, सो यू हैव टू डू बाय योर ओन. आई हैव एक्सप्लेन टिल केस 2. केस 3 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है केस 2 से. आफ्टर दिस वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2. इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम. एंड आई विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम सेपरेटली, है ना. इन एक्सरसाइज 1.2 वहाँ पर भी एक वर्ड प्रॉब्लम है लास्ट वाला. तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सेपरेटली आप लोगों को पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगा. एंड वन ट्रिक इज देयर, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट यू हैव टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ. ये एक ट्रिक है, तो आप उस ट्रिक को देखिएगा, है ना, और उस ट्रिक को देखिए हम दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ डिस्कस करेंगे. नाउ इन दिस, आफ्टर दिस आई एम टेकिंग यू टू एक्सरसाइज 1.2. हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे. 1.2 में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो वही चीज़ है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है. ठीक है, एलसीएम एक वर्ड आता है इसमें, इस एक्सरसाइज में, और एचसीएफ आता है. एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो हम हमारा बचपन याद करेंगे. हमने एलसीएम और एचसीएफ छोटी क्लासेस में जब हम थे तब हमने कैसे निकाला था, वही चीज हम अभी कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में. Exercise 1.2, I am directly taking you to the questions of exercise 1.2, और उस क्वेश्चंस के अंदर जो कंसेप्ट आएंगे we will cover directly. So exercise 1.2, question number 1. Express each number as a product of its prime factors. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो आपको हर एक नंबर दे रखे नीचे, उनको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो देर आर 5 पार्ट्स इन दिस. आई एम डिस्कसिंग ओनली 2 पार्ट्स आउट ऑफ दिस 5 पार्ट्स. तो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट, लेट अस टेक सेकेंड पार्ट, 156. जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ना, डेफिनेटली आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना. ये चीज़ आपने करी भी है, वही चीज़ है, तो सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चला जाएगा. क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करना है. दैट मीन्स वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो बच्चे ऐसी डंडी खींचते से ही मालूम है क्या बोलते हैं, सर आप ये क्या. मैं पूछता हूँ बच्चों से, मैं ये क्या कर रहा हूँ बोर्ड पे, तो बच्चे जवाब देते हैं सर आप एलसीएम निकाल रहे हो. अब बात रही ये एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. एलसीएम तो तब होता है जब मैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर एक साथ लिखता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ नीचे कैरी कर लेते हैं. वो प्रोसीजर नहीं है. यहाँ आपको डिवाइड करना है, एक्चुअली जिस नंबर से डिवाइड होगा वही लिखना है, एज इट इज़ नीचे नहीं लिख सकते आप. ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, तो मतलब आपको प्राइम नंबर सोचने हैं. सबसे पहला नंबर कौन सा आता है प्राइम में, 2 आता है. अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 पे जाएंगे आप. 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5, देन 7, देन 9 नहीं आता है, 11, 13, देन 15. 15 तो 3 की टेबल में आता है, तो प्राइम नहीं है. जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है 1 को छोड़ के, वो प्राइम नंबर कहलाता है. सो 16 भी नहीं है सर. 17, यस 17 प्राइम नंबर है. 19, 23 एंड सो ऑन. सो इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 6. 2.
2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, then 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, and 13 is a prime number, that's why 13 1 जा 13. क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आई एम राइटिंग 156 एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट पार्ट. लेट्स टेक 7429, your fifth part, 7429. Sorry, it is a fifth part, 7429. Is it divisible by 2? So last digit is 9, so it is not divisible by 2. Is it divisible by 3? So 3 के चेक करने के लिए 7 plus 4 is 11, 11 plus 2 is 13, and 13 plus 9 is 22. So it is not divisible by 3. Now let's move to our next prime number 5. The last digit is 9. तो ये भी 5 से भी divisible नहीं है. तो let's move to 7. 7 1 is 7, 0, 7 6 is 42. Again we are getting 9. तो 7 से भी divisible नहीं है. 11 6 is 66. 66 and 8, 11 7 is 77, 4, 11 से भी डिविजिबल नहीं है. 13, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है. आप 13 की टेबल में ट्राई करेंगे तो 13 से भी डिविजिबल नहीं आएगा. 7429. सो इट इज डिविजिबल बाय 17. द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 13 इज 17. तो आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाना है तो आप 17 से डिवाइड करेंगे. अब 17 4 जा 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, 62, 17 3 जा 51, so remainder is 11, 119, it will become 119. So 119, 17 7 जा 119. So after dividing it by 17 we will get 437. The next, again it is divisible by 17 नहीं है, 17 से divisible नहीं है. So we will try it by 19. 3 जा 27, 2 5 57, 19 2 जा 38. ठीक है 38. So remainder is 5 57, 19 3 जा 57. So it is divisible by 19. 19 से divisible है. So 19 2 जा 38. Remainder is 5. तो 57. तो 19 3 जा 57. Again 23 is a prime number. So it will go by 23. So like this आपको prime numbers try करना है. Prime number 2, then 3, फिर 3 से नहीं divisible होगा तो 5 से divisible नहीं होगा तो 7. Like this you have to try. So I can write 7429 as 17 into 19 into 23. Rest of the parts you can solve. Let's move to the question number 2. Question number 2. Find LCM HCF of the following pair of integers by and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. हमको LCM और HCF निकालना है और LCM और HCF निकालने के बाद एक रिलेशन आता है LCM HCF और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बीच में.
वो रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। तो लेट्स फर्स्ट टेक आउट एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड यूज कर रहा हूं मैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम आप लोगों ने पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल चुके हैं आप, बट इस एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। सो लुक केयरफुली, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 510 and 92. We have to do prime factorization of both these numbers. 510, 2, 2 2s are 4, 1 2 5s are 10, 1 2 5s are 10. So it is divisible by 3. Check it out. 2 plus 5 7, 7 plus 5 12. So it is divisible by 3. So 3 8s are 24, 1 3 5s are 15. Add these two numbers 13. So it is not divisible by 3, sorry. It is divisible by 5 because last digit is 5. 5 1s are 5, 3 5 7s are 35. 17 is a prime number, therefore 17 1s are 17. Prime factorization of 92. It is divisible by 2 because the last digit is 2. So it is divisible by 2. So 2 4s are 8, 1 remaining, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are, and last digit is 23. I am writing 510 as the product of its prime factors. 2 into 3 into 5 into 17, and 92 is equals to 2 into 2 into 23. So can I write 92 as 2 का square into 23? First I am finding HCF. HCF is highest common factor. Common factor मतलब एक के पास अवेलेबल है और दूसरे पास अवेलेबल नहीं है तो वो कॉमन नहीं कहलाएगा, है ना। और जितना अवेलेबल है एक के पास दूसरे के पास उससे ज़्यादा हो तो वो भी कॉमन, ज़्यादा वाला पार्ट कॉमन नहीं कहलाएगा। दोनों के बाद जितना कॉमन है वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। सो आई कैन सी दैट 2 इज कॉमन, ओनली 2 1 2 इज कॉमन, सो आई एम राइटिंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर। और कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच में? नो। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें है और इसमें नहीं है। सो ओनली 2 इज योर HCF। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये वर्ड, ऑपोजिट है फैक्टर का, मल्टीपल है ये, ठीक है। तो मल्टीपल में हमको यहाँ पर 2 है और 2 के पावर 2 है, तो जितनी पावर ज़्यादा होती है हम वो ले लेते हैं। सो आई एम राइटिंग 2 to the power 2 ईयर। मल्टीप्लाई 3 के ऊपर इन दोनों में जो पावर है हाईएस्ट वो 3 है, तो 3 हम ले लेंगे, 5 लेना पड़ेगा, 17 we have to take and 23 we have to take. इस तरीके से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एलसीएम मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन सबको। सो मल्टीप्लाइंग 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 into 60 into 17 I will get 10200 and multiplying it by 23, so finally we will get 23460। ये हमको एलसीएम मिला। अब हमको एक रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन है कि HCF into LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से जिनका हमने HCF और LCM निकाला है। सो दिस आर टू नंबर्स, तो लेट्स वेरीफाई। HCF इज 2 and LCM is 23460 and here the product of two number are 510 into 92। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर 12 2 5 2 4 8 9 2 6 4 46920 and multiplying these two number we will get 46920। Hence verified। ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, दैट मीन्स
दिस रिलेशन इज ट्रू, ये रिलेशन बराबर है। ऑल्सो रिमेंबर दिस रिलेशन, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू B, A एंड B आर द नंबर्स जिनका आप एलसीएम और HCF निकाल रहे हैं। तो ये रिलेशन हमको किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में भी काम आ सकता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में जिसको हम इस रिलेशन से ही सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकाले और इससे हमने LCM और HCF निकाला, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd. Find LCM and HCF by prime factorization. Find LCM and HCF by prime factorization. And this time they have given 3 numbers. इन्होंने हम लोगों को 3 नंबर दिए हैं और हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF निकालना है। प्रोसीजर जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी वही फॉलो करेंगे। 12, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, 15, 3 5 15, 5 1 5, 21, 3 7 21, 7 1 7। I can write 12 as 2 into 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 as 3 into 5 and 21 as 3 into 7। HCF आपको क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। इन तीनों में कहीं पे भी आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, सब में तीनों में कॉमन हमको 3 दिखाई दे रहा है। सो 3 इज योर HCF। नाउ टेकिंग आउट LCM ने हम निकालते हैं। हम LCM में कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो आपका जो पावर में बड़ा है वो लेना है। तो इन तीनों में आपको 2 to the power 2 दिखाई देगा, तो 2 to the power 2 लेना है। 3 के ऊपर पावर सबसे बड़ा 1 ही है, तीनों में सेम है, सो वी हैव टू राइट 3। 5 to the power 1 है, तो 5 and 7 ऑल्सो वी हैव टू राइट। Next, multiplying all these digits, we will get LCM. 4 4 is 12, 12 5 is 60, and 60 into 7 is 420. Your LCM is 420. In the similar way, you have to solve the next part of this question, question number 2nd and 3rd. In the next video, I will explain you about question number 4th. मतलब you have to prove, you have to find, you have to use this identity LCM into HCF is equals to product of two numbers. So हम वो नेक्स्ट वीडियो में 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 6th क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है LCM। तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3rd हमने छोड़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज का, वो और वो LCM वाला, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।